हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम गढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम गढ़ पे। तो इस वक्त एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी से एक बड़ी खबर है कि वहाँ पे असाइनमेंट आधारित होगी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। और आपको बता दें, मध्यवर्ती जो सेमेस्टर के छात्र हैं उन सभी को प्रमोट किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको बता देते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी की ये बड़ी अपडेट है। उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि जैसे आप सभी स्टूडेंट्स इस समय देख रहे हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से धीरे धीरे करके सभी अपने परीक्षा कार्यक्रम, जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, सब जारी हो रही हैं। लेकिन जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उन पर अभी किसी तरह का कोई फैसला नहीं आ रहा है कि प्रवेश परीक्षाएं होंगी भी या नहीं होंगी। लेकिन जहाँ तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरह अदर यूनिवर्सिटी भी मेरिट के आधार पर ही देगी प्रवेश। इसकी भी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। और एक बात और बताना चाहेंगे आप सभी छात्रों को कि देखिए, बहुत सारे छात्र इस कन्फ्यूज़न में है कि मैम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है अपने परीक्षा के शेड्यूल जारी कर रही हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरनल स्टे कोई आंतरिक मतलब विरोध करता, आंतरिक रोक लगा देता, तो यूनिवर्सिटी जो शासन का पिछला आदेश था, उनका शासन ने कहा था यूपी गवर्नमेंट ने कि हमारे यहाँ परीक्षाएं होंगी यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर। तो देखिए, जो यूनिवर्सिटी है उसी बात को मान रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई इंटरनल स्टे लगा दिया होता कि जब तक फैसला नहीं आएगा यूनिवर्सिटी अपना कामकाज नहीं कर सकती है, तो शेड्यूल जारी नहीं होते। फिलहाल जो भी शेड्यूल जारी हो रहे हैं वो अगस्त के बाद के ही हैं। प्रवेश परीक्षाएं जो होने वाली हैं, चाहे बीएड हो चाहे बीईओ की परीक्षा हो, वो सभी परीक्षाएँ गवर्नमेंट के तहत होती हैं। इसलिए उन सभी परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के लिए जो याचिका दायर की गई है उस पर फैसला लिया जा रहा है, और इंटरनल स्टे भी किसी भी तरह का नहीं दिया गया है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी अपने शेड्यूल जारी कर रही हैं। और जहाँ तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आप देखिए आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जहाँ तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये परीक्षाएँ पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए, लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट हमारी नहीं है, इसलिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी जानते हैं, देखिए मैं भी अपने यहीं से बिलोंग हूँ, आप सभी भी बिलोंग करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। हर चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कितने रूल्स होते हैं उन सभी को जानना हम सबके बस की बात नहीं है। इसलिए जहाँ तक कोशिश की जा रही है कि प्रमोशन मिले, अगर कोशिश में कामयाब होते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और अगर नहीं कामयाब होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला देगा कि मल्टीपल चॉइस पे परीक्षाएं होनी चाहिए। उसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अपडेट है, चलिए इसको आपको दिखा देते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अंतिम वर्ष की परीक्षा पर असाइनमेंट आधारित परीक्षाएं कराएगी और मध्यवर्ती जो छात्र हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो चलिए पूरी अपडेट आपको दिखा देते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से कि देखिए, अगर आपने चैनलों को अभी अभी विजिट किया है, चैनल पर आप नए हैं और लोगों ने तो सब्सक्राइब किया ही है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मिलती हैं आपको डेली जो भी करंट की अपडेट होती है वो सब। और उसी के साथ साथ सबसे पहले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, प्रमोशन और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट्स आपको एग्जाम गढ़ के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश की एक सेंट्रल बड़ी यूनिवर्सिटी से ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि बीएचयू में असाइनमेंट आधारित होंगी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा, प्रमोट किए जाएंगे बीएचयू मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्र। चलिए पूरी अपडेट देख लीजिए आप। बीएचयू में अंतिम सत्र के विद्यार्थियों की परीक्षा अब असाइनमेंट आधारित होगी। सेशनल परीक्षा को असाइनमेंट आधारित बनाए जाने की मंजूरी मिल गई है। कार्यकारी परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के मध्यवर्ती व अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए सेशनल परीक्षा को असाइनमेंट आधारित बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शिक्षक ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से छात्र छात्राओं को असाइनमेंट भेज सकते हैं, जिसे 15 दिन की अवधि में पूरा किया जाना होगा। इसके अलावा जिन मामले में सेशनल मार्च 2020 में विश्वविद्यालय बंद होने से पहले या तो संपन्न करा लिए गए हैं या आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं, उनमें छात्रों को असाइनमेंट आधारित सेशनल का भी विकल्प दिया जाएगा, जिस भी माध्यम से उन्होंने अंक अर्जित किए हैं। तो देखिए, ये आपके लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह का जो कदम उठाया जा रहा है, असाइनमेंट आधारित परीक्षा हो रही हैं। और वहीं आपको बता दें, वहीं अंक उन्हें अंतिम रूप से दिए जाएंगे। बीएचयू के पीआरओ डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया है कि मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति दी जाएगी। इस संबंध में उच्चतर वर्ष में प्रमोशन के लिए 4 CGPA
प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। सत्र 2019-20 के मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों के लिए सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों के लिए सेशनल और सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा के भारांक का वितरण 50:50 के रूप में निर्धारित किया जाएगा। सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा के अंक पूर्ववर्ती सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। छात्र अगर इस आधार पर प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह आगामी शैक्षणिक सत्रों में उपलब्ध ऐसे पाठ्यक्रमों की परीक्षा में उपस्थित होकर अपने ग्रेड में सुधार कर सकते हैं। फिलहाल जहाँ तक मुझे लगता है कि जो छात्र को नंबर मिलेगा इस बार, उसके बाद तो कोई भी छात्र ऐसा नहीं होगा जो नाखुश होगा, फिर से जाएगा दोबारा परीक्षा देने के लिए। अगर कुछ ऐसा विकल्प दिया जाए, और एक विकल्प आप सभी ने ध्यान दिया होगा, यूजीसी ने ये जो विकल्प दे दिया है कि जो छात्र इस परीक्षा में नहीं आ पा रहे हैं वो दूसरी विशेष परीक्षा में आ सकते हैं। तो ऐसे में सभी जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, सभी इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि देखिए छात्र जीवन जो है इसमें अभी उतनी समझ नहीं होती है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि 90% स्टूडेंट्स परीक्षाएं छोड़ दें विशेष परीक्षा के चक्कर में। इसलिए उसके लिए भी कोई विशेष विकल्प ही निकाला जाएगा। फिलहाल अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके अटक गया है, इसको लेकर सभी छात्र, शिक्षक, यूनिवर्सिटी सब परेशान है कि क्या डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर सामने आता है। फिलहाल यूनिवर्सिटी अपना कामकाज बंद नहीं कर सकती है, इसलिए जो भी उन्हें दिए गए शासन की तरफ से आदेश उसे उन्हें पूरा करना ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपने लाइक ज़रूर किया होगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी से हैं और आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।